छठी शताब्दी ईसा पूर्व, प्राचीन भारत। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक अद्भुत हलचल थी। सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, नगर बस रहे थे और मनुष्य अपने अस्तित्व के गहरे सवालों से जूझ रहा था। हर ओर जिज्ञासा थी। जीवन क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या दुख से मुक्ति संभव है? यह समय था जब समाज, धर्म, दर्शन सब कुछ बदल रहा था। लोग अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहा था। नए विचार, नए प्रश्न और नई खोजें जन्म ले रही थीं। वैदिक परंपराओं पर सवाल उठ रहे थे। लोग यज्ञ, बलि और कर्मकांडों की सार्थकता पर विचार कर रहे थे। विद्वानों के बीच गहन बहसें होती थीं। क्या केवल कर्मकांड से मुक्ति संभव है या कोई और रास्ता भी है? लोग जीवन के मायने, दुख और मुक्ति की तलाश में भटक रहे थे। कोई जंगलों में साधना कर रहा था तो कोई नगरों में ज्ञान की खोज में भटक रहा था। हर कोई अपने अपने तरीके से सत्य की तलाश में था। ऐसे समय में दो महान धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और दार्शनिक क्रांति भी लाई। इन्होंने लोगों को आत्मचिंतन, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। दोनों धर्मों ने जन्म लिया मगध की धरती पर, जहां ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। मगध, जो उस समय भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन चुका था, इन नए विचारों का गढ़ बन गया। नए विचार, नई उम्मीदें लेकर आए ये धर्म। इन्होंने आम लोगों को भी आत्मज्ञान और मुक्ति की राह दिखाई, जो पहले केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी। दोनों का लक्ष्य था मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाना, लेकिन रास्ते थे अलग। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग और करुणा पर बल दिया, जबकि जैन धर्म ने अहिंसा और आत्मसंयम को सर्वोच्च माना। इस प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज ने ज्ञान की खोज के नए रास्ते तलाशे। बौद्ध और जैन धर्मों ने न केवल धार्मिक सोच को बदला, बल्कि समाज में करुणा, अहिंसा और आत्मचिंतन के बीज बोए। इन दोनों धर्मों की यात्रा, उनके सिद्धांत और उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन दोनों महान धर्मों की नींव किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में रखी गई और कैसे इनकी शिक्षाएं समय के साथ विकसित हुईं। अगले अध्याय में हम गहराई से देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और संवेदनशील हृदय के धनी थे। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत। उनके माता पिता ने उन्हें हर दुख दर्द से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे संसार की कठोर सच्चाइयों से अनजान रहे। शाही ठाट बाट में पले बढ़े, जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं उनके पास थीं। महलों में सोना चांदी, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार की विलासिता उनके जीवन का हिस्सा थी। उनके चारों ओर केवल आनंद और उत्सव का माहौल था। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सवाल जो उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता रहता था, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, सिद्धार्थ के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनके मन में संसार को जानने की जिज्ञासा जागी और उन्होंने नगर भ्रमण का निर्णय लिया। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी। उन्होंने देखा कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति चलने में असमर्थ था, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में था और एक शव यात्रा में लोग शोक मना रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुख, पीड़ा और मृत्यु भी शामिल है। ये दृश्य देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव जागा। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का यही चक्र है? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इस प्रश्न ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। वे जानना चाहते थे कि क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है। सत्य की तलाश में उन्होंने राजपाट त्याग दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने अपने परिवार, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का त्याग किया ताकि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। घर बार छोड़कर निकल पड़ी ढे ज्ञान की खोज में वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे भटकते रहे। उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात की, अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उनका मन अभी भी बेचैन था। 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन संतोष नहीं मिला। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देकर साधना की, परंतु उन्हें लगा कि आत्मज्ञान केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं मिल सकता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ना तो अत्यधिक विलासिता
न ही अत्यधिक तपस्या। अंततः बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने गहन ध्यान लगाया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद एक रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन, दुख और मुक्ति के रहस्य को समझा। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। अब वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गुरु बन गए जिनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। बुद्ध ने दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिससे लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। उनके उपदेशों ने समाज में नई चेतना का संचार किया। उनका संदेश था अहिंसा, प्रेम और करुणा। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा, दया और सहानुभूति में है। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें मानवता, शांति और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाती हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह ही भारत की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता में फैली हुई हैं। जैन धर्म का इतिहास गहराई और विविधता से भरा है, जिसमें आत्मा की शुद्धि, अहिंसा और मोक्ष की खोज को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह धर्म न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में शांति, सहिष्णुता और करुणा का संदेश देता आया है। जैन धर्म के अनुसार समय समय पर 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जिन्होंने मानवता को अज्ञानता और बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। तीर्थंकरों को पथ प्रदर्शक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मोक्ष की ओर जाने वाली राह को स्पष्ट किया। इन तीर्थंकरों की मूर्तियां और उनके जीवन की कथाएं आज भी जैन मंदिरों और ग्रंथों में जीवित हैं, जो श्रद्धालुओं को प्रेरित करती है। इन 24 तीर्थंकरों में अंतिम और सबसे प्रसिद्ध महावीर स्वामी थे। महावीर का जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का प्रतीक है। वे न केवल जैन धर्म के बल्कि भारतीय संस्कृति के भी महान विचारक माने जाते हैं। उनके उपदेशों ने समाज में नैतिकता, अहिंसा और आत्मसंयम की भावना को मजबूत किया। वर्धमान, जिन्हें आगे चलकर महावीर के नाम से जाना गया, का जन्म बिहार के वैशाली क्षेत्र में एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका बचपन विलासिता और सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन के गहरे अर्थ की खोज रही। वैशाली का ऐतिहासिक महत्व भी महावीर के जीवन से जुड़ा हुआ है, जहां से उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने सांसारिक सुखों, परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने घर बार छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। यह त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म को भी संयमित किया। उनका यह निर्णय आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने जंगलों, गांवों और नगरों में भटकते हुए आत्मज्ञान की खोज की। इस दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। अंततः उन्हें कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान और आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति हुई। यह ज्ञान उन्हें न केवल अपने लिए बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए मिला। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग तक अपने विचार पहुंचाए, राजा से लेकर सामान्य जन तक। उनके प्रवचनों ने लोगों को अहिंसा, सत्य और आत्म संयम का महत्व समझाया। महावीर के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और जैन धर्म एक सशक्त धार्मिक आंदोलन बन गया। महावीर ने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। ये व्रत न केवल साधुओं के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, सत्य का पालन, ईमानदारी से जीवन जीना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संग्रह की प्रवृत्ति से बचना और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम रखना। इन सिद्धांतों के पालन से व्यक्ति न केवल आत्मा की शुद्धि कर सकता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैला सकता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा पर जोर देते हैं। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, यही अहिंसा है। यह सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि मानसिक और वाणिक हिंसा से भी दूर रहने की सीख देता है। करुणा, दया और प्रेम, यह दोनों धर्मों का सार है। दूसरों के दुख को समझना और उनके प्रति प्रेम भाव रखना, यही करुणा का मार्ग है। दोनों धर्मों का मानना है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने में है।
जैन धर्म का अनेकांतवाद कहता है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं। किसी भी विषय को सिर्फ एक नजरिए से देखना ठीक नहीं। हमें सभी पक्षों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें दोनों अतिरेकों से बचना चाहिए। न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में डूबे रहना चाहिए, न ही कठोर तपस्या करनी चाहिए। दोनों ही सिद्धांत हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।